हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी जो कि गोरखपुर में है। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है सत्र 2025-26 में। यानी कि अगर आप 2025-26 में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा, क्या वो फ़ीस एक ही बार में पेमेंट करना है या फिर उसको आप लोग कई इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्या वो फीस हर 6 महीने पे पेमेंट करना है या फिर साल में एक बार। तो इसी से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपके मन में, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो ये क्वेश्चंस, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं फ़ीस को लेकर के। तो महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जितने भी कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं उन सभी की जो फ़ीस की डिटेल है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फ़ीस की डिटेल है ना, जैसे ही आप लोग प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे इस यूनिवर्सिटी का, उसमें दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, किस पेज नंबर में दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर ओपन कर लिया है अपने फ़ोन में, और आई थिंक लास्ट वाले पेज पर जब जाएंगे, लास्ट वाला नहीं, पेज नंबर 26, ठीक है, लिखा हुआ है एडमिशन प्रोग्राम्स ओवरव्यू सेशन 2025-26। इस वाले पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल, यानी कि कोर्स की भी डिटेल दी गई है, कितनी सीट्स हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। बट क्या है, ये जो पीडीएफ में बताई गई है ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। आप एक बार ऊपर देखेंगे, यहाँ पे कोर्स का नाम है, फिर अगले पेज में जाएंगे तो यहाँ पर फ़ीस की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बट हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो आप सभी की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है कि जितने भी फ़ीस हैं अलग अलग कोर्स को, उनको एक पास लिख लिया है जिससे कि आप सभी को आसानी हो देखने में, ठीक है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल में, वहाँ पर मैं सर्च करूँगा जीकेपी कॉलेजेस। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद पहला वेबसाइट को ओपन करेंगे gkpcolleges.com। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर 3 लाइन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इस लाइन को हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग MGUG वाले सेक्शन में जाएंगे। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है MGUG, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कोई भी ऐड आता है उसको क्लोज़ कर दीजिएगा। इसके बाद पेज में नीचे जाएंगे तो MGUG से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक हैं उसका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस पेज में MGUG से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट लिंक दिया गया है। तो पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं इस साल, वो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स, इसके सामने लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं। 2024 का कट ऑफ क्या था वो देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे आया था 2024 में, उसका लिंक अपडेट नहीं है बट जल्द ही अपडेट हो जाएगा। ठीक नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर 2025 का लिंक दिया हुआ है। क्लिक हियर लिखा हुआ है, सिंपली आपको इसी क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, यानी एक ही पेज में सभी जो कोर्सेज़ की फ़ीस है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से आप सभी के लिए तैयार कर दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की फ़ीस की। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाया हुआ है और टेबल में पहले कोर्स का नाम आपको दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा फ़ीस प्लस एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना लगेगा, यहाँ पर मैंने प्लस करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं MBBS जो कोर्स है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है 2025 सेशन के लिए, यानी 25-26 के लिए। जो एडमिशन फ़ीस है वो है, देखिए, 12,14,000 रुपये पर ईयर,
देखिए पर ईयर लिखा हुआ है, यानी कि एडमिशन के समय ही आपको ये 12,14,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करना होगा पूरे 1 साल के लिए। इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर 75,000 रुपये पर ईयर जो फ़ीस है ये है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। और जैसा कि MBBS में जो एडमिशन होता है वो नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो इसमें अगर आप चाहें कि इस कॉलेज का या इस यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म आया हुआ है उसको भर के एडमिशन ले लें, तो ऐसा नहीं है। अगर MBBS करना है आपको महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर से, तो सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा और काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। BAMS का जो कोर्स है यहाँ पे, इसकी भी फ़ीस ईयरली आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि एक ही बार में पेमेंट करना होगा। एडमिशन के समय ही 2,65,800 रुपये आपका फ़ीस लगेगा, प्लस 15,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा। तो यानी कि एडमिशन के समय आपको 2,65,800 रुपये प्लस 15,000 रुपये जमा करना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर है बेसिक BSc नर्सिंग, यानी कि BSc नर्सिंग का कोर्स जो कि 4 साल का होता है। ये वही कोर्स है, देख रहा हूँ काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर BSc नर्सिंग है ही नहीं, वहाँ तो बेसिक BSc नर्सिंग लिखा हुआ है। तो देखिए ये वही कोर्स है, इसको बोलते हैं बेसिक BSc नर्सिंग। और एक कोर्स होता है 2 साल का, वो होता है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। बट उसमें क्या है कि जिन्होंने GNM का कोर्स कर लिया होता है वो लोग उस कोर्स को करते हैं, क्योंकि GNM में वो काफ़ी ट्रेनिंग उनको मिल चुकी होती है, जो कि यहाँ पर बेसिक BSc नर्सिंग में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दिया जाता है। तो उनके लिए एडवांटेज ये रहता है कि वो उनको केवल 2 साल ही पढ़ना होता है, तो वो लोग करते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं BSc नर्सिंग के कोर्स की। तो देखिए इस साल आई थिंक पिछले साल से ही यहाँ पे शुरू हो गया है कि एक बार में फ़ीस नहीं जमा करना होता है पूरे साल का, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा करना होता है। तो 60,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस देना होगा आपको, और प्लस 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कि 65,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको फ़ीस जमा करना होगा अगर आप लोग यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स करते हैं। तो साल का आप लोग डबल कर लीजिए, यानी कि 1,30,000 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आप 2 इंस्टॉलमेंट में इसको जमा कर सकते हैं, एक पहले सेमेस्टर में और एक दूसरे सेमेस्टर में। तो उम्मीद है अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। बात करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के कोर्स की, तो इस कोर्स की फ़ीस आपको एडमिशन के समय ही पूरा जमा करना होगा। पर ईयर फ़ीस है 1,05,000 रुपये, और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो है 5,000 रुपये पर ईयर। बात करें अगले कोर्स की, जो कि है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, यानी कि NPCC। तो इसका जो फ़ीस है 1,30,000 रुपये पर ईयर प्लस 6,000 रुपीज़ पर ईयर इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, यानी कि एडमिशन के समय ही आपको पूरी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स हो, चाहे यहाँ पर BSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हो, BSc ऑनर्स या रिसर्च बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी, या फिर BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, या फिर BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इन सभी कोर्स का जो फ़ीस है ना वो सेमेस्टर वाइज लगता है। तो कितना फ़ीस है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 25,000 रुपये पर सेमेस्टर इसका आपको फ़ीस देना होगा, और उसमें 2,500 रुपये अलग से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देना होगा, यानी कि 25 और 2 कितना हो जाएगा 27,000 रुपये, यानी कि हर एक सेमेस्टर में आपको 27,500 रुपये फ़ीस पेमेंट करना होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करें अगले कोर्स की, जो कि है BBA, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन लॉजिस्टिक्स। इसकी जो फ़ीस है 30,000 रुपये पर सेमेस्टर प्लस 2,500 रुपये पर सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कि 32,500 रुपये आपको हर एक सेमेस्टर में फ़ीस जमा करना होगा। ठीक है, बात करें B फार्मा का जो कोर्स है यहाँ पर, उसकी फ़ीस है यहाँ पर 1,20,000 रुपये पर ईयर। तो पर ईयर के हिसाब से आपको ये फ़ीस पेमेंट करना होगा। अगर आप B फार्मा में लेटरल एंट्री लेते हैं तो ठीक वही फ़ीस है जो कि B फार्मा का फ़ीस है,
1,20,000 रुपये पर ईयर। तो ये हो रही बात यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के कोर्स की। बात करें पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी कोर्स हैं उनकी, तो एमएससी नर्सिंग की अगर बात करें तो इसकी जो फ़ीस है एक ही बार में आपको पूरा पेमेंट करना होता है पूरे 1 साल का, जो कि है यहाँ पर 1,30,000 रुपये पर ईयर और 6,000 रुपीज़ यहाँ पर जो फ़ीस है वो है आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। यानी कि एडमिशन के समय आपको 1,36,000 रुपये पूरे 1 साल के लिए पेमेंट करना होगा। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी के जो एमएससी के यहाँ पे कोर्सेज़ हैं लाइक एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी की जो फ़ीस है देख सकते हैं आप लोग 35,000 रुपये पर सेमेस्टर और 3,000 रुपये पर सेमेस्टर इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। यानी कि 38,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको ये फ़ीस पेमेंट करना होगा अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो बात करें यहाँ पर जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं लाइक डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो एएनएम कोर्स की बात करें तो एएनएम की जो फ़ीस है 65,000 रुपये पर ईयर प्लस 5,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। तो यहाँ पर ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस नहीं लगता है, ना कि आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। एक ही बार में आपको फ़ीस जमा करना होगा जो कि है 65,000 रुपये पूरे 1 साल का प्लस 5,000, यानी कि 70,000 रुपये आपको एडमिशन के समय जमा करना होगा पूरे 1 साल के लिए। बात करें जीएनएम के कोर्स की, तो इस साल जीएनएम के कोर्स में यहाँ पर एडमिशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। फॉर्म अभी नहीं आया है, काफ़ी लोग परेशान हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसे ही फॉर्म आएगा आप सबको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन होता है महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, तो जीएनएम कोर्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा 90,000 रुपये पर ईयर प्लस 5,000 रुपीज़ पर ईयर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। यानी कि एडमिशन के समय 95,000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर और भी जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी कि DMLT। अब देखिए यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर BMLT का कोर्स है, यानी कि बैचलर इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल DMLT का कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का। चलिए, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरीके से जो अगला कोर्स है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, चाहे डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री हो, चाहे डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन हो, चाहे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर हो, चाहे डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इन सभी कोर्स की जो फ़ीस है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 55,000 रुपये पर ईयर प्लस 5,000 रुपीज़ पर ईयर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। यानी कि 60,000 रुपये पर ईयर आपको यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करना होगा अगर आप डिप्लोमा के इन किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो आई थिंक जीएनएम का जो फ़ीस है वो मैंने भूल गया, नहीं बताया आपको। तो जीएनएम कोर्स के लिए जो फ़ीस है आप देख सकते हैं 90,000 रुपये पर ईयर है प्लस 5,000 रुपीज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो 95,000 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। अगर मैंने बता भी दिया था तो कोई बात नहीं, 2 बार बता दिया। आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए डी फार्मा का जो कोर्स है यहाँ पे, उसके फ़ीस की बात करें तो 95,000 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पर डी फार्मा कोर्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। इसी तरीके से महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD का कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो लगभग जो फ़ीस रहने वाला है 1,25,000 रुपये पर ईयर आपको पेमेंट करना होगा। सो इस तरीके से महायोगी गोरक्षनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जितने भी कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं सत्र 2025-26 में, हमने सभी के जो फ़ी स्ट्रक्चर है, यानी कि फ़ीस की डिटेल, यानी कि एडमिशन के समय कितना पेमेंट करना होगा, कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनका पूरे साल का फ़ीस एक ही बार में पेमेंट करना है, और ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी फ़ीस आपको सेमेस्टर वाइज पेमेंट करनी है। तो उन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब काफ़ी लोगों के सवाल ये रहते हैं कि क्या इन फ़ीस ये जितने भी कोर्सेज़ हैं
इनके फ़ीस को हम लोग इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं क्या? तो देखिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जिन भी कोर्स के लिए बताया गया है कि फ़ीस सेमेस्टर वाइज जमा करना है, तो वो पूरे सेमेस्टर का फ़ीस एक ही बार में आपको जमा करना पड़ेगा। अगर एनुअली फ़ीस लिखा हुआ है तो पूरे साल का फ़ीस एक ही बार में जमा करना होगा। ऐसा इस यूनिवर्सिटी का डिमांड रहता है और इंस्टॉलमेंट में जमा करने की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। अब देखिए इसमें कई लोगों का डाउट ये भी रहता है, वो पूछते हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो हमें कितना फ़ीस पेमेंट करना होगा? तो देखिए ये फ़ीस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद का ही बताया जा रहा है। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो आपका एडमिशन होगा ही नहीं। अगर हो जाता है तो इतना फ़ीस लगेगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। ठीक है, अब मैं समझ सकता हूँ फ़ीस ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लग सकता है, बट देखिए यही फ़ीस है इस कॉलेज का और जो है मैंने आप सबको बता दिया। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई और डाउट है, कोई और आपके सवाल हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। सभी जो ज़रूरी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।